नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। तो सुबह की जो लाइव सेशन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो वीडियो क्लियर नहीं था, दूसरा थोड़ी नेटवर्क इशू था। इसी वजह से जो सुबह की जो क्लास थी उसको रिपीट करने जा रहा हूँ। और बिल्कुल फिक्र ना करें, हर चीज़ का सॉल्यूशन है जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हम इतने टेक्निकली साउंड नहीं है कि एडिट करके थंबनेल बना के चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। धीरे धीरे होगा, सभी होगा, टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जो पहला टॉपिक आज का, जहाँ से पूरा बेस आपका HSSC जीके का कवर होएगा, हरियाणा जीके का, वो है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो प्राचीन इतिहास की आज हम स्टार्ट करेंगे और पहला एक ही टॉपिक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोज अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी क्लास है उसका लाइव सेशन, कि हरियाणा की जो प्राचीन इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हरियाणा की प्राचीन स्थिति व प्राचीन नाम क्या थे। यानी जो हरियाणा नाम था उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम जो पहला टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। जो मनुस्मृति एक ग्रंथ था, उसमें हरियाणा का सबसे पहला जो प्रादेशिक नाम है वो वर्मावर्त मिलता है। वर्मावर्त हरियाणा के अंतर्गत एक भाग का नाम था, एक क्षेत्र था जो इस क्षेत्र की संस्कृति की महानता के कारण पड़ा था। यानी एक क्षेत्र जो अपनी संस्कृति के लिए महान था, प्रसिद्ध था, उसको वर्मावर्त कहा गया था और ये हरियाणा के अंतर्गत एक भाग था। आगे बात आती है कि महाभारत काल में पुरुवंशीय महाप्रतापी राजा कुरु थे। उनके नाम से संबंधित होने के कारण जो वर्मावर्त है उसको कुरुक्षेत्र कहा गया। और कुरुक्षेत्र के दक्षिण यानी दिल्ली की तरफ जो इलाका है उसमें करनाल, पानीपत, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को खंडोप्रस्थ कहा गया था। और जो दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र यानी रोहतक, सिरसा, कैथल की हिसार की तरफ जो क्षेत्र है उसको बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य प्रदेश का नाम पूर्व नाम है वो कुरु जंगल था। संभवतः महाराजा कुरु द्वारा लाई गई क्रांति से सारे क्षेत्र या खेत हरे भरे हो गए थे, जिसके कारण बहुधान्य कहलाने लगा वो क्षेत्र। क्योंकि जो हरियाली से संबंधित है, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में देखोगे हरियाली का हरियाणा के नाम से जरूर कोई ना कोई संबंध आपको देखने को मिलेगा। आगे बात आती है 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र और उसके ऊपर एवं नीचे का कुरु जंगल आदि क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा। क्योंकि जो श्रीकंठ जनपद है वो जो नाम है वो महाभारत के कुरुक्षेत्र के जो जहाँ युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध चला था, तो उसके नाम से संबंधित ये जो नाम है हरियाणा का वो मिलता है। आगे बात आती है पुष्यभूति वंश के पतन के बाद, यानी जो पुष्यभूति वंश हुआ था उसके बाद हर्षवर्धन वंश आया था। तो दोनों के बीच के समय के अंदर मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में प्रदेश अपनी हरियाली के कारण हरियाला के नाम से पुकारा जाने लगा। देख लीजिए, बार बार यही चीज़ आ रही है कि जो अलग अलग ग्रंथ है उनमें भी यही बोला गया है कि जो हरियाणा है, हरियाणा के नाम की उत्पत्ति आगे भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो उसमें ये मिलेगा कि हरियाला यानी जो हरित क्षेत्र है उसके कारण इसका नाम हरियाणा रखा गया। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में इस प्रदेश को पहली बार हरियाला कहा गया। इसके बाद जो 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि थे, पुष्पदंत थे, उन्होंने, जो रोहतक के आसपास के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ग्रंथ महापुराण, जिसकी रचना 1952 और 72 में के बीच में की थी,
अखिले अखिले परिपाल्य हरियाणु में अखिले परिपाल्य हरियाणु में पहली बार हरियाणा शब्द या हरियाणु शब्द का प्रयोग किया गया था। दिल्ली में अवस्थित एक राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए एक शिलालेख में इस प्रदेश के लिए हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख है। यानी जो नेशनल म्यूजियम है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, वहाँ एक शिलालेख मिला है जिसमें हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। बिजोलिया राजस्थान में एक अवस्थित एक शिलालेख में हरियाणा को हरितानक नाम से संबोधित किया गया है। यानी राजस्थान के जो बिजोलिया नामक स्थान है वहाँ से एक शिलालेख मिला है जिसमें हरियाणा का नाम हरितानक रखा गया था या हरितानक बताया गया है। पालम बावली के लेख में हरियाणा के लिए हरियाणक शब्द प्रयुक्त हुआ है। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया था। अब जो मेन बात याद रखने वाली है, धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा का विस्तार पालम दिल्ली से लेके पटियाला कुसुम गांव तक, कौन गांव है कोई, वहाँ तक बताया है। इस समय में दिल्ली हरियाणा के अंतर्गत आती थी। यानी जो वर्तमान में जो दिल्ली है, पालम में विहार जहाँ एयरपोर्ट है IGI, वहाँ से लेके पटियाला के कौन गांव तक हरियाणा का विस्तार था और दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था। तो इससे ये साबित होता है कि जब अंग्रेज़ों ने मेरठ के अंदर विलय किया था तो उस टाइम, उससे पहले भी हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है वो हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है 14वीं शताब्दी में के बाद इस प्रदेश का सही नाम हरियाणा ही प्रयोग आने लगा। यानी धीरे धीरे जो नाम है हरिबाणक, हरियाला, हरियालू, हरियाणु, ये सारे के सारे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो है एक लास्ट नाम हरियाणा जो है डेवलप हुआ और इन्हीं की उत्पत्ति हुई। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मांबर था, जिसके बाद महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर, यानी जो महाभारत काल में राजा कुरु थे उनके नाम पर जो ब्रह्मावर्त है उसको कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा गया। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, यानी ऐसे कौन से तथ्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि हरियाणा शब्द है राज्य के लिए प्रयोग हुआ था, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो इसके विषय में अलग अलग जो विद्वान थे उस समय के इतिहासकार थे उनका अलग अलग मत था। लेकिन एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर जद्दूनाथ सरकार का मत है कि इस प्रदेश का नाम यहाँ की हरियाली से संबंध है। संभवतः इसी गुण के कारण पूर्व मध्यकाल में, जो मध्यकाल से पूर्व है, पूर्व का समय था, इसमें इस प्रदेश का नाम हरियाला, हरित, अरण्यक या हरियाणा पड़ा। तो ये बेस है हरियाणा के इतिहास का, जहाँ से स्टार्टिंग होती है और ये वाइड से वाइड इतिहास है। इससे वाइड आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक या दो बुक में से नहीं, कम से कम 5 बुक्स में ये नोट्स बनाए गए हैं। और जहाँ तक बात है नोट्स अवेलेबल करवाने की, क्वालिटी की, उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। अगर आप जैसे ही 1000 व्यूवर्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ लाइव की और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए यूट्यूब की तरफ से वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो आपसे निवेदन है कि जो यूट्यूब पे डेली अपलोड वीडियोज़ हैं तो उन वीडियोज़ में आप अगर PDF लेना चाहते हैं, PDF अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो चैनल को जितना जल्दी हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए जो हरियाणा CET ने
घोषणा की है एग्ज़ाम की, उस एग्ज़ाम की घोषणा के साथ ही हमने बैच स्टार्ट कर दिया अपना लाइव, और उस बैच का आप पहली क्लास से ही बेनिफिट उठा सको। और ये जो PDF है, ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपको जो यूट्यूब की प्ले लिस्ट है वहाँ भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इसी तरह अपलोड कर दी जाएंगी। और जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते लाइव सेशंस स्किप रहेंगे, क्योंकि लाइव सेशन अगर आऊँगा तो कोई विशेष पॉइंट के ऊपर आऊँगा। और यही है कि भाई अगर लाइव सेशन आए तो फिर जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत डाउन रहने वाली है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी यूट्यूब के चैनल के साथ बने रहें, और जो एक लाइव सेशन एक हमने शुरुआत की है उस शुरुआत का हिस्सा बने, ताकि आप अगर किसी एक का भी भला हो सके तो उसमें हमारा खुद का भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बल्कि उस बच्चे का बेनिफिट है जो मेहनत कर रहा है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यूट्यूब आपके अपने यूट्यूब चैनल को के साथ जुड़े हों और हमें फॉलो किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकियों से भी करवा लें, ताकि हम आपको मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ हैं यूट्यूब लाइव की वो अवेलेबल करवा सकें। और मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको जो फर्स्ट कमेंट है उसमें पिन कर रहा हूँ, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ। मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप सभी लोग जो PDF है डेली की डेली PDF आप अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और आप चाहो तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।